ऐसा लगा मोमेंट फ्रीज हो गया, उनसे हाथ मिला के, बारिश भी हो रहा था, नमस्कार कहा, शुक्रिया कहा, सब कुछ। इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पर मौजूद हैं, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। वहां पर प्रॉपर नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। ताड़ साहब, इस वक्त इम्पोर्टेंट खबर ये है कि भारत के प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो फ्रांस गए हैं और सुना पाकिस्तान की एयर स्पेस से गुजरे हैं। पाकिस्तानी इसी से बड़े खुश हो रहे हैं। ताड़ साहब, ये खुशी की बात है या कि एवं ही खुशी मनाई जा रही है? पीएम मोदी जी के नेतृत्व में और मैसियो प्रेसिडेंट इमानुएल मैक्रों के नेतृत्व में दोनों देशों की कैपेसिटी है कि एआई के कालखंड को पूरी दुनिया में लीड कर सकते हैं, इंडिया एंड फ्रांस दोनों मिलकर के। ताड़ साहब, ये बताएं कि एआई समिट में हमारे वज़ीर आज़म को तो नहीं बुलाया जाता। एआई समिट हो रही है, हमारी भी तो 240 मिलियन की आबादी है, हम भी तो बड़े यूजर है ताड़ साहब। हमारे भी बच्चे टिकटॉक पे और सोशल मीडिया पे और इधर उधर काफी इंटरनेट के हम बहुत बड़े जो है वो यूजर हैं। तो ये क्यों ताड़ साहब, ये डिस्क्रिमिनेशन है? हमारे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे साथ ज्यादती होती है। मोदी जी दिल्ली में भी जीते हैं। आई एम प्राउड टू से दैट कि मैं दिल्ली से हूँ और अभी भी मैंने उनसे 2 बार हैंडशेक किया। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं उनसे मिली। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो लफ्ज है, आई हैव येट टू लिसन इट फ्रॉम पाकिस्तानी लीडरशिप। मैंने कभी पाकिस्तान की पूरी लीडरशिप जो है उसके मुंह से कभी ये लफ्ज नहीं सुना। सिर्फ इंडिया को रिप्रेजेंट नहीं कर रहे, वो पूरे ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें अमेरिका के भी कुछ शायर आ जाते हैं, दुनिया आ जाती है उसके बीच में, उसमें आपका पाकिस्तान भी आता है हमारा। हम तो रिसीविंग एंड है ना, ओपन एआई हो, डीप सीक हो, चैट जीपीटी हो, हम तो रिसीविंग एंड पे, हमें तो कुछ पता नहीं है। इंडियंस ने तो पहले ही वार्न करना शुरू कर दिया अपने लोगों को। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा पर पाकिस्तान मीडिया की प्रतिक्रियाएं आमतौर पर मिश्रित रही है। पाकिस्तान का मीडिया इस यात्रा को कई दृष्टिकोणों से देखता है, राजनीतिक, कूटनीतिक और सामरिक। दोस्तों, पाकिस्तान की कई समाचार चैनलों और अखबारों ने इस बात पर जोर दिया कि भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग, विशेष रूप से राफेल लड़ाकू विमानों और अन्य सैन्य उपकरणों को लेकर बढ़ता संबंध पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि फ्रांस भारत को हाईटेक तकनीक रक्षा देकर दक्षिण एशिया में शक्ति संतुलन को भारत के पक्ष में झुका रहा है। दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया ने इस बात को भी उजागर किया कि पीएम मोदी को फ्रांस में जबरदस्त सम्मान मिला, जिससे भारत की वैश्विक स्थिति मजबूत होती दिखी। कुछ रिपोर्टर्स का कहना है कि पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के बराबर तवज्जो नहीं मिल रही है, खासकर पश्चिमी देशों में। दोस्तों, पाकिस्तान में इसे लेकर बहसें तेज हो रही है, चलिए उसको देखते हैं। दोस्तों, भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो हैं वो इस वक्त फ्रांस के अंदर बड़े पैमाने पे एआई इन्वेस्टमेंट्स की बातें हो रही हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो कह रही है कि हम 200 बिलियन यूरो लगाएंगे एआई के अंदर और इंडिया इज़ गोइंग टू बी देयर पार्टनर। इंडिया उनका पार्टनर है। और नरेंद्र मोदी ने भी अपनी स्पीच कर दी। और अगला आपको पता है कि जो नेक्स्ट, ठीक है जी, जो नेक्स्ट एआई समिट है वो कहाँ होगी? वो इंडिया के अंदर होगी। इंडिया की ये वैल्यू एंड वर्थ है, मैं आपको ये बताता चलूँ कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो से बहुत दूर खड़े हैं। कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो फ्रेंच प्रेसिडेंट से बहुत दूर खड़े हैं। अगर मैं आपको ये दिखा सकूं, आप देखें कि मोदी साहब और फ्रेंच प्रेसिडेंट इकट्ठे खड़े हैं, फिर बाकी लोग हैं, और वो दाएं साइड पे आप देख रहे होंगे कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं। बिकॉज उनको पता है कि इंडिया हैज़ मोर वर्थ एंड वैल्यू दैन, सो दे डू अंडरस्टैंड इंडिया को। उन्होंने, मैं देख रहा हूँ कि आज इंडिया और आज नरेंद्र मोदी जिस पैमाने पे खेल रहे हैं, जिस लेवल पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान नीड अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट इनटू दिस। बहुत टाइम चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए, थोड़ा वक्त नहीं चाहिए, बहुत ही ज़्यादा वक्त चाहिए। और वो अब देखें, जहाँ पे वो बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी बात कर रहे हैं, अपनी मेडिकल रिपोर्ट्स की बात कर रहे हैं कि मैं एआई ऐप में डालूं तो ये मुझे सिंपल ज़ुबान में बता देता है, किसी जार्गन के बगैर, कि मेरी हेल्थ की क्या पोजीशन है। क्योंकि इंडिया अपने आप को ग्लोबल कैपिटल ऑफ वैक्सीन्स कहता है, सो वो हेल्थ में एआई को लेके आना चाहते हैं।
इस टाइम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर फ्रांस के विजिट पर मौजूद हैं, जहां पर इंडियन डायस्पोरा ने बहुत अच्छे तरीके से उन्हें वेलकम किया है। वहां पर प्रॉपर नारे लगे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब जाते हैं किसी भी कंट्री में तो पाकिस्तानी तो वहां पे मौजूद होते ही हैं, डायस्पोरा पाकिस्तानी, तो वो क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते उतनी जितना कि उनके पीएम की रिस्पेक्ट की जाती है? हाँ देखिए, आपने अगर पहले ये कहना है अगर ये आप उनके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं या वैसे बात कर रहे हैं? मैं वैसे बात करने के कंपैरिजन कर भी नहीं सकते। अच्छा, सॉरी टू से, ठीक है, मैं एज ए पाकिस्तानी मोहब्बत वतन पाकिस्तानी हूँ, ठीक है, लेकिन रियलिटी पसंद हूँ। वो रियलिटी ये है कि हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आप उनकी बात करते हैं ना, हम एक सादा सी मिसाल ले लेते हैं कि एक घर के अंदर जो बच्चा सबसे ज़्यादा कमाता हो ना, घर वाले उसको ज़्यादा यानी कि रिस्पॉन्ड करते हैं, उसको हर लिहाज से प्रेफरेंस उसको करते हैं, ठीक है, बाकियों के साथ भी करते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। इसी तरह इंडिया है, इंडिया देखे दुनिया के अंदर ना एक अच्छा उनका इम्प्रेशन है, ठीक है, अमीर आदमी है, बड़ी मार्केट है, ठीक है, वो फ़ायदा देते हैं। इंटरनेशनल लेवल पे कोई एक दूसरे के साथ मोहब्बतें नहीं करनी होती, एक दूसरे के साथ बेनिफिट होते हैं, ठीक है। अगर बेनिफिट आप एक दूसरे को अच्छे दे रहे हैं, आप अच्छे चलते रहेंगे। जहाँ पे आपका बेनिफिट क्रैश होगा वहाँ पे अब चीज़ें टूटना ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। सो इंडिया जो है ना, इंडिया हमसे बहुत बेहतर है। अगर हम अपनी बात करें, देखें हमारे जो इसको क्या है, इस बात को डिस्कस करें लेकिन करनी पड़ती है, रियलिटी है, ठीक है, कि हमारे मुल्क के अंदर जो हमारे जो सियासतदान हैं ना, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, जो भी रहे हैं, माजी में भी रहे हैं या अभी भी, सबकी स्ट्रेटजीज एक ही है, सबकी पॉलिसी एक ही है, सबकी मेंटालिटी एक ही है, और वो बड़ी चीप मेंटालिटी कि हमने जहाँ पे भी जाना है जाके मांगना है। अच्छा, आप ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जहाँ पे आप बात कर रहे हैं, जहाँ पे भी जाते हैं पाकिस्तानी होते हैं, उस तरीके से आगे क्यों नहीं खड़े होते? इवन अक्सर कहीं पे तो प्रोटेस्ट करते नजर आते हैं, वेलकम करते नजर नहीं आते। हमारी उस तरह डिग्निटी नहीं है यार। अच्छा, वो जिस वजह से भी हमारी डिग्निटी इंटरनेशनल लेवल पे नहीं है, वो अलग बात है, लेकिन उस तरह डिग्निटी नहीं है, ठीक है ना। और आपने स्टार्ट में कहा जी कंपैरिजन नहीं बनता इंडिया के साथ, मैं भी इस चीज जी आप बात कर रहे हैं ना, इंडिया का जो अमीर आदमी है ना, एक अमीर आदमी है, भी वो तो बहुत से हैं, ठीक है, अंबानी फैमिली, ठीक है, वो 3 बिलियन हो गए, 5 बिलियन हो गए, वो इससे ज्यादा 700 के मालिक होंगे, ठीक है, इतने का तो उनका घर होगा यार। देखे वो उनके पास खरबों रुपया और ये ऑन द रिकॉर्ड चीजें हैं, ठीक है, हम उनके साथ क्या कंपैरिजन कर सकते हैं? हम जो 3 बिलियन IMF से मिलने पे इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह और खुशियां मना रहे हैं। जैसे ये देखे कितनी अफसोस वाली बात है, कितनी तकलीफ वाली बात है, ठीक है। मैं पाकिस्तानी यकीन करें, ऑनेस्टली आपसे बात करूंगा कि मैं एज ए पाकिस्तानी कोशिश करता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जो पॉजिटिव रह के पाकिस्तान का पॉजिटिव चीज आगे लाई जाए, देनी होती है ना, वो करता हूं, ठीक है। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानियों का कहना है कि फ्रांस भारत के साथ घनिष्ठ संबंध विकसित कर रहा है, लेकिन कश्मीर मुद्दों पर पाकिस्तान की चिंताओं को नजरअंदाज कर रहा है। कुछ चैनलों ने यह भी दावा किया कि पाकिस्तान को भी यूरोपीय देशों के साथ अपने संबंध सुधारने चाहिए ताकि वह भारत के प्रभाव को संतुलित कर सके। दोस्तों, कुछ पाकिस्तानी विशेषज्ञों का कहना है कि भारत की बढ़ती वैश्विक स्थिति पाकिस्तान के लिए चुनौती बनती जा रही है। दोस्तों, पाकिस्तान की सोशल मीडिया पर इस यात्रा को लेकर कई मीम्स और बहसें देखी गई। कुछ लोगों ने इसे भारत की कूटनीतिक जीत बताया, जबकि कुछ ने अपनी सरकार की कूटनीतिक असफलता पर सवाल उठाए।